तो बच्चों चैप्टर 9 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पोअम, ठीक है, और उस पोअम का नाम है गार्डन स्नैक, यानी बगीचे में रहने वाला सांप। देखिए बच्चों, और हमारी जो पोअम है बच्चों गार्डन स्नैक, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है मुरियल एल सोनी। तो चलिए हम हमारी पोअम शुरू करते हैं। यस बच्चों, हैव यू एवर सीन अ स्नैक फाइटिंग ए मंगूस? तो पहला क्वेश्चन राइटर ने क्या पूछा कि क्या आपने सांप की और मंगूस की, यानी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? और गेटिंग इनटू ए होल, क्या आपने सांप को मंगूस को कभी होल में घुसते, उनके घर में घुसते हुए देखा है? और स्विमिंग इन द रिवर, क्या आपने उनको तैरते हुए देखा? स्विमिंग यानी तैरना और रिवर यानी नदी, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है वो राइटर ने आपसे क्या पूछा है कि क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्या मानते हैं? बिलीव्स, क्या विश्वास करते हैं? दैट स्नैक्स आर डेंजरस, हर कोई यही मानता है, हम भी यही मानते हैं कि सांप जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, यानी खतरनाक होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट, यानी कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। कहने का मतलब है कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। रीड दिस पोअम ऑन ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। आज की जो पोअम है बच्चों गार्डन स्नैक, यानी गार्डन में रहने वाला सांप, तो वो कैसा है? हार्मलेस है, यानी वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो आज की जो पोअम है बच्चों गार्डन स्नैक, हम उसमें उसी हार्मलेस स्नैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, ये देखिए किस किस के बीच में फाइट हो रही है, किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है? ये है मंगूस और ये है स्नैक, यानी सांप और नेवले की, ठीक है। ये देखिए मंगूस कहाँ से बाहर आया है? अपने घर से, अपने बिल से बाहर आया है। और यहाँ पे देखिए बच्चों मंगूस क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। आगे चलते हैं। यस बच्चों, राइटर क्या बता रहे हैं? राइटर बता रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी जो पोअम है उसके राइटर हैं मुरियल एल सोनी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई सो अ स्नैक एंड रैन अवे। पोइट क्या बता रहे कि मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। सॉ यानी देखना, ठीक है। तो राइटर क्या बता रहे? राइटर बता रहे आई सो अ स्नैक, मैंने एक सांप देखा, एंड रैन अवे, और मैं दौड़ गया, यानी मैं भाग गया, ठीक है। अब बच्चों रैन अवे यानी भाग गया होगा यहाँ पे, है ना, भागना, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, भाग गया, ओके ओके। आगे चलते हैं बच्चों। सम स्नैक्स आर डेंजरस, दे से, यानी लोग कहते हैं, हम भी यही मानते हैं कि सांप जो है, सांप क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन राइटर बता रहे कि मेरी मदर कहती है, मेरी मदर ने मुझे कहा था कि जो गार्डन स्नैक है वो क्या होते हैं? दयालु होते हैं, वो अच्छे होते हैं। काइंड यानी बच्चों दयालु और गुड यानी अच्छा। तो वो गार्डन में जो स्नैक है वो क्या है? वो दयालु है, वो अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और वो क्या खाते हैं? वो अपने खाने में क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच पास। तो जब सांप क्या कर रहा था? ग्रास पर लेट रहा था, यानी घास पे वो अपनी हरकतें कर रहा था, वो चल रहा था, तब मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने उसकी सारी हरकतें देखी, मैंने उसको वहां से गुजरते हुए भी देखा। एंड टेल माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा, क्या कहा? देयर इज नो मिस्टेक, कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्या है? हार्मलेस गार्डन स्नैक है, यानी ये ऐसा सांप है जो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी हार्मलेस स्नैक है, यानी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। राइटर ने क्या बताया? राइटर ने यही बताया कि मुझे पहले, यानी राइटर बता रहे हैं कि सांप को देख के डर सा लगा, लेकिन जब गार्डन स्नैक को मैंने देखा, ठीक है, और मेरी मदर ने मुझे कहा था कि गार्डन स्नैक जो है वो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो खाने में क्या करते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो उनको अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद राइटर बता रहे हैं कि मैं साइड में खड़ा हो गया और मैंने उसको वहां से गुजरते हुए देखा, जैसे कि वो घास में क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। यस बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स, यानी अब हम चलेंगे हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। ओके,
देखिए बच्चों राइमिंग वर्ड्स देखिए बच्चों जो सेम राइम होते हैं, जैसे कैट, सैट, बैट। आपको जो दिए हुए आपको क्या करना है, इसके अलावा और राइमिंग वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए राइट, काइट, हाइट, उसके बाद में बोर, फोर, रोड। तो इस तरीके से आपको इनको लाउडली बोलना है, यानी जोर जोर से आपको इनको बोलना है और देखना है आपको कि इनके जो साउंड है वो सेम ही है बच्चों, ठीक है। जैसे बोट हो गया, कॉट है, फ्लॉट है, इस तरीके से आपको इनको रीड करना है और ऐसे ही सेम जो है राइमिंग वर्ड्स आपको और ढूंढने और अपनी कॉपी में करने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए इसी तरीके से ये भी राइमिंग वर्ड्स है, तो आपको कंप्लीट ये करने हैं और इसके अलावा आपको और लिखने हैं। जैसे स्किप है, ड्रिप, लिप, बर्ड, हर्ड, सेम साउंड आ रहा है ना। इसमें देखिए वेल, सेल, टेल, यहाँ पे सिंग, विंग, यहाँ पे किक है, पिक है, लिक है, रिग है, डिग है, सून, मून, इस तरीके से मैक, कैक, चेंज, रेंज। तो आपको क्या करने हैं, सारे रीड करने हैं और इसके अलावा आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको ग्रामर सेक्शन और पोएम दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको जो भी वर्क मिला है वो आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेना है और इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स आपको और करने हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।